पर वही जो चुना वही जाएगा जिसका मेहनत ज़्यादा अच्छा हो। मेरे पापा एक किसान हैं। अगर कोई पढ़ना चाहते तो कहीं भी पढ़ सकते, ज़रूरी नहीं कि शहर में या फैसिलिटीज़ मिलेगी तभी पढ़ना है। पर हाँ, कुछ सुबह में कोचिंग था, फिर 3 बजे तक स्कूल, फिर घर आते थे, फिर थोड़ा देर पढ़ते थे, फिर थोड़ा टहलते थे, फिर रात को भी पढ़ते थे और सुबह में थोड़ा बहुत उठ के पढ़ लेते थे। मोबाइल में गेम खेलती थी? गेम नहीं खेलते थे, क्योंकि गेम रोज का हम एक ही बार बना दे तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार फॉलो ही हो जाए, इसलिए मैं मतलब एक दिन का रूटीन बनाती थी। क्लास 10th में आते ही सबसे पहले मतलब ये था कि अच्छा मार्क्स लाना है तो शुरुआत से ही मेहनत करना होगा और मैट्रिक में टॉप करने के लिए हर सब्जेक्ट ज़रूरी है। आगे जाके नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मैट्रिक का रिजल्ट आया और उसके बाद सेकंड टॉपर नम्रता आई और नम्रता से बात करने के लिए हम सीधे नम्रता के घर पहुंच चुके हैं। और नम्रता, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। नम्रता, हमें ये जानना है कि आपने जिस तरह से पढ़ाई की है, मतलब कैसी सारा मतलब सब कुछ आप बनाई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्लास 10th में आते ही सबसे पहले मतलब ये था कि अच्छा मार्क्स लाना है तो शुरुआत से ही मेहनत करना होगा और मैट्रिक में टॉप करने के लिए हर सब्जेक्ट ज़रूरी है, तो हर सब्जेक्ट को एक मतलब प्रॉपर टाइम देना होगा और हर सब्जेक्ट में जो भी मतलब गलतियाँ होती है उसे सुधारना होगा। जैसे आप कह रही हैं कि हर सब्जेक्ट में प्रॉपर टाइम देना होगा, तो हर सब्जेक्ट में आप कितना कितना टाइम देती थी? मतलब एक होता है ना कि जो सब्जेक्ट आपका जिस हिसाब से है उसमें हर एक टाइम देना है कि मतलब सारा सब्जेक्ट सही से हो जाए और सारा जो सिलेबस भी है वो अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लें। रूटीन वगैरह बना कर रखी हुई होंगी। हम देखते हैं जहाँ तक जब भी जो कोई तैयारी करते हैं तो उनके यहाँ हॉस्टल में या कहीं पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक रूटीन एक बड़ा सा चिपकाया हुआ रहता है दीवार पे। मेरा जो रूटीन था वो हर डे का नहीं, मतलब अगले दिन का एक दिन पहले, अगले दिन का एक दिन पहले, क्योंकि अगर मतलब रोज़ का हम एक ही बार बना दें तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार फॉलो ही हो जाए, इसलिए मैं मतलब एक दिन का रूटीन बनाती थी कि हाँ इस दिन इतना पढ़ लेना है, अगले दिन मतलब इतना पढ़ लेना है, तो इस हिसाब से हम रूटीन बनाते थे। उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी, जब एग्ज़ाम दिए थे कि अच्छा गया है तो पूरे बिहार के टॉप 10 में एक टॉपर मतलब हम बन जाएँ। सेकेंड टॉप की? हाँ, ये तो मतलब था कि मतलब टॉप 10 में एक टॉपर बन जाए, अब पहले से नहीं कह सकते कि कौन सा रैंक होगा। अच्छा, आपके सहयोगी हो, जैसे आपके फ्रेंड हो, टीचर हो, घर में मम्मी पापा हो, किस तरह से उन्होंने सहयोग किया आपका? मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल टीचर, मेरे सभी फ्रेंड्स, मतलब सभी ने मतलब मेरा सहयोग किया। खासकर जो स्कूल टीचर्स थे वो मतलब सहयोग करते थे और वो चाहते थे कि मतलब अच्छे से पढ़ें और वो मतलब मेरी गलतियों को बताते थे कि हाँ यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ सुधारो, तो उस हिसाब से मतलब सहयोग किए। फिर मम्मी पापा ने भी मेरा सहयोग किया, कभी मतलब किसी काम को लेके ये नहीं, वो चाहते थे कि हम अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छा रैंक लाएँ। एक गांव में रहने वाली नम्रता आज सेकेंड टॉप हो गई है, टीवी पे उनका इंटरव्यू चल रहा है, हर कोई देख रहा है, कैसा लग रहा है नम्रता? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जनरली लोग कहते हैं कि गांव में रह के इतना कुछ सुविधा कहाँ मिल पाता है, इतना कहाँ हम पढ़ पाएंगे, पटना में जाएंगे, ये सारी सपनाएं रहते हैं, तो वैसे ये आपने कैसे मैनेज किया? ज़रूरी नहीं है कि जो शहर में रहेगा वही पढ़ेगा, मतलब कहता वो है ना कि भाई हमको कोचिंग चाहिए, वो कोचिंग सुविधा नहीं हमको मिल रहा है, स्कूल में वैसा पढ़ाई नहीं मिल रहा है। अगर कोई पढ़ना चाहते तो कहीं भी पढ़ सकते, ज़रूरी नहीं कि शहर में या फैसिलिटीज़ मिलेगी तभी पढ़ना है। पर हाँ, कुछ ज़रूरी होता है, जैसे कि किसी टीचर का मतलब गाइडेंस मिलना, तो वो मुझे मिला तो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा। टीचर लोग आपके बारे में मैं सुन रही हूँ कि बहुत पहले से ही आप स्कूल में भी टॉप कर रही थी। हाँ, मेरा क्लास में अच्छा रैंक था, तो वो मतलब सारे टीचर्स चाहते थे कि तुम बिहार में भी अच्छा रैंक लाओ, तो उनका काफ़ी सहयोग रहा है। टीचर लोग को भरोसा था? हाँ, वो चाहते थे और भरोसा भी था उनको हम पे। अच्छा, मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक किसान हैं। तो पापा मतलब सोचे हुए होंगे, चाहे आप सोची हुई होंगी कि आगे जाके हमें क्या करना है? आगे जाके हमको आईएएस बनना है। आईएएस बनना है? उतना यानी कि मेहनत, आईएएस बनने के लिए आपको पता है कितना मेहनत करना मेहनत पड़ता तो है? करना ही पड़ता है, काफ़ी हार्ड होता है, पर वही जो चुना वही जाएगा जिसका मेहनत ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, चुना वही जाएगा जिसका मेहनत ज़्यादा अच्छा हो। तो अपना मेहनत अच्छे से करना है, अपना पूरा दम अच्छा, लगाना है। अब बारी आई हमें ये जानना है कि आपने कितने टाइम आपने पढ़ाई की, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, कितने घंटे आप सोती थी, थोड़ा सा ये इसके बारे में बताइए। टाइमिंग, पढ़ने का कोई टाइमिंग नहीं था कि इतना 7-8 घंटा है, ये कोई मतलब फ़िक्स नहीं था, बट इतना था कि मतलब जो मैंने गोल फिक्स किया है कि इस दिन में इतना हर सब्जेक्ट का मतलब इतना इतना पढ़ लेना है, तो उसके लिए जितना टाइम लगता था हम उतना टाइम देते थे। जैसे में होता है ना कि जैसे स्कूल जाती होंगी, कोचिंग हाँ, जाती तो होंगी, उसके स्कूल बाद फिर सुबह में कोचिंग था, फिर 3 बजे तक स्कूल, फिर घर आते थे, फिर थोड़ा देर पढ़ते थे, फिर थोड़ा टहलते थे, फिर रात को भी पढ़ते थे और सुबह में थोड़ा बहुत उठ के पढ़ लेते थे। मोबाइल में गेम खेलती थी? गेम नहीं खेलते थे, क्योंकि गेम में टाइम चला जाता है। गेम में टाइम चला जाता है। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भी अभी पढ़ाई कर रही हैं, जो मैट्रिक में जाने वाली हैं, 9th 10th में जो हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने गोल से भटक जाते हैं।
हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहती हैं, अच्छा रैंक लाना चाहती हैं, तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं जो अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, और अगर आपकी कहीं मेहनत में कमी हुई तो आप पीछे हो सकती हैं। इसलिए आप अभी से मेहनत करिए, और जो भी मतलब जो भटकाव है उससे आप दूर रहिए। एक सवाल और है, लास्ट सवाल है कि क्या आप अपने मतलब जो गोल था उससे क्या भटकाव हुआ कभी? कभी मम्मी पापा से कभी डांट सुनने को मिला कि हाँ ये नहीं तुम्हें करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले से ही सेट था कि हाँ ये लाना है, तो भटकाव का कोई मम्मी मतलब पापा को ये कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ बेटा पढ़ो? नहीं, वो चाहते थे कि अच्छा स्कोर करो, वो बोलते थे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मतलब एक होता है ना कि बच्चा ये लोग नहीं पढ़ता है, कुछ करने नहीं, लगता है तो बोलता है पढ़ो पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं था, यानी कि शुरू से ही बस पढ़ाई हाँ। में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नम्रता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और जैसा कि वह अपने साथ और भी जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो उनका भटकाव हो जाता है, उनके लिए एक इन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है। तो मैं उन सारे अभ्यर्थियों को, उन सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि देखिए अभी से ही आप लग जाइए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अगर मेहनत आप कीजिएगा तो लक्ष्य आपसे दूर नहीं होगा। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।